आप देख रहे हैं सनशाइन हॉरर कथाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर अनिल ने दिल्ली से भेजी है। ये 5 साल पहले की बात है। अनिल की पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अनिल की पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती हो गई थी। 2 दिन तक अनिल की पत्नी के साथ हॉस्पिटल में उसकी मां ठहरी हुई थी। वहीं तीसरे दिन अनिल अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल में ठहरा था। वहीं रात के वक्त सब पेशेंट सो चुके थे। वहीं अनिल भी कुर्सी पे बैठा बैठा सो रहा था। वहीं अनिल की पत्नी भी दवाई खाकर सो रही थी। वहीं अचानक अनिल की नींद टूट गई। यूं ही जब उसने दरवाजे की तरफ देखा तो उसने देखा कि कमरे के बाहर कोई परछाई घूम रही है। अनिल कमरे के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे के बाहर कोई नहीं था। अनिल बड़ा ही हैरान हुआ। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। अनिल धीरे धीरे पलटा तो उसने देखा उसके पीछे एक 7 से 8 साल का बच्चा खड़ा था। इस पर अनिल ने उस बच्चे से कहा, अच्छा तो तुम हो, तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर अनिल ने उस बच्चे से पूछा, अच्छा ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास लेके चलता हूँ। अनिल ने जैसे ही उस बच्चे का हाथ पकड़ा तो उस बच्चे ने अनिल को ज़ोर से धक्का दिया। अनिल 10 कदम दूर जाकर गिरा। वहीं जब तक अनिल खड़ा हुआ वो बच्चा वहाँ से गायब था। अनिल बड़ा हैरान हुआ, भला एक बच्चे के अंदर इतनी ताकत कैसे, और वो बच्चा अचानक कहाँ गायब हो गया। वहीं अगले दिन जब डॉक्टर अनिल की बीवी को देखने पहुँचे तो अनिल ने डॉक्टर से उस बच्चे के बारे में पूछा। इस पर डॉक्टर ने कहा कि हॉस्पिटल में तो कोई बच्चा है ही नहीं। अनिल ने डॉक्टर को उस बच्चे का हुलिया बताया। इस पर डॉक्टर ने बताया कि जैसे हुलिये की बात अनिल कर रहा है, ऐसे चेहरे वाला एक बच्चा 1 हफ्ते पहले हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। वो एक एक्सीडेंट केस था। अनिल ने डॉक्टर से पूछा, फिर डॉक्टर उस बच्चे का क्या हुआ? तब डॉक्टर ने बताया कि वो 2 दिन पहले मर चुका है। डॉक्टर की बात सुन अनिल को बहुत ही धक्का लगा। वहीं डॉक्टर अनिल की बीवी का चेकअप कर वहाँ से चली गई। वहीं अनिल ने सोचा कि जिस बच्चे से कल रात वो मिला था वो बच्चा नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। अनिल को उस बच्चे के लिए बहुत दुख हुआ। आज की कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर जीत कुमार ने काशी से भेजी है। जीत बताता है कि आज से 10 साल पहले उसके चाचा सुरेश और उनके दोस्त कमल के साथ एक बहुत ही खौफनाक घटना घटी थी। जीत बताता है, एक दिन उसके चाचा और उसके दोस्त किसी रिश्तेदार की शादी से देर रात घर लौट रहे थे। वहीं जंगल वाले रास्ते पर बस अचानक ही खराब हो गई तो जीत के चाचा और उनके दोस्त वहीं उतर गए। उन्होंने सोचा कि वो जंगल वाले शॉर्टकट लेकर घर जल्दी पहुंच जाएंगे। वो दोनों बातचीत करते हुए चल पड़े। जब वो जंगल की नदी किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने वहां एक अघोरी को साधना करते हुए देखा। जीत के चाचा के दोस्त ने अघोरी को आवाज़ लगाकर बोला, ओ बाबा, रात में नदी पर क्या कर रहे हो? भूत प्रेतों से डर नहीं लगता? वो अघोरी अपने ध्यान से बाहर आया और बोला, भूत प्रेतों से तो मेरी दोस्ती है, उनसे कैसा डरना। इस पर जीत के चाचा बोले, अरे बाबा, मजाक करने के लिए क्या हम ही मिले हैं? इस पर अघोरी ने कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें भूत प्रेत चुड़ैल डायन और यक्षिणियों से मिला सकता हूँ। इस पर जीत के चाचा के दोस्त कमल ने कहा कि ठीक है, हम भी तो देखें आपके मित्र भूतों को। अघोरी ने सबसे पहले उन दोनों के चारों ओर एक सुरक्षा का गोला बना दिया और उनसे कहा,
चाहे जो हो जाए, तुम लोग इस घेरे से बाहर नहीं आओगे। फिर उस अघोरी ने मंत्र जपने शुरू कर दिए। जीत के चाचा और उनका दोस्त मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनको अघोरी की बातें मजाक लग रही थी। वहीं अचानक छमछम की आवाज़ उन्हें सुनाई दी और एक औरत वहाँ उनके सामने आकर नाचने लगी। उसके बाद अचानक 2 और औरतें वहाँ आई और वो भी वहाँ नाचने लगी। ये देख जीत के चाचा और उनके दोस्त की सीटी पीटी गुल हो गई। वो दोनों बुरी तरीके से डर गए और वहाँ से भागने लगे। वही नाचती हुई औरत नाच छोड़कर उनको घेर लिया और उनके चारों ओर घूमने लगी। वो तीनों भयानक तरीके से जीत के चाचा और उनके दोस्त को ही घूर रही थी। वो नाराज़ थी। पहली औरत, हम यक्षिणियाँ हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ बुलाने की? अब तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं लौटोगे। तीनों यक्षिणी जितनी खूबसूरत लग रही थी, एक पल में वो उतनी ही डरावनी बन गई। जीत के चाचा और उनका दोस्त डर के मारे वहीं बेहोश हो गए। वहीं जब उन्हें होश आया तो सुबह हो चुकी थी। वहाँ केवल वो दोनों दोस्त और अघोरी ही मौजूद था। जीत के चाचा ने अघोरी से पूछा, वो यक्षिणियाँ कहाँ चली गई? इस पर अघोरी ने बताया कि उन्होंने उन यक्षिणियों को वहाँ से भगा दिया। जीत के चाचा और उनके दोस्त ने अघोरी के हाथ जोड़े और वहाँ से घर लौट आए। आज भी जीत के चाचा रात के वक्त उस जंगल वाले रास्ते से नहीं गुजरते। हमारा जीना और मरना भगवान के हाथों में होता है या फिर डॉक्टर के हाथों में। मैं शाम हमारे गांव बिसवाड़ा में एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण कई बच्चों की जान चली गई थी, जिसके बाद गांव वालों ने गुस्से में आकर हमारे गांव का सरकारी अस्पताल बंद करवा दिया। वो सरकारी अस्पताल फिर कभी नहीं खुला। वो एक खंडर में बदल गया। वहीं 4 साल बाद एक दिन जब मैं खेतों से काम करके शाम के वक्त लौट रहा था, खेतों और मेरे घर के रास्ते के बीच वो सरकारी अस्पताल पड़ता था। मैं जब उस सरकारी अस्पताल के पास पहुंचा तो एक बच्चा भागकर मेरे पास आया और मुझसे बोला, बच्चा, काका, मेरा दोस्त अस्पताल के एक कमरे में फंस गया है, आप मेरी मदद कीजिए। मैं भी उस बच्चे के साथ साथ उसके दोस्त को उस कमरे से निकालने के लिए चल दिया। अस्पताल के अंदर पहुंच मैंने और भी बच्चों को वहां देखा। एक बात हैरान करने वाली थी, उन सब बच्चों का शरीर बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ था और बात करने का तरीका भी बहुत अलग था। वो सभी बच्चे मुझे एक कमरे में लेके पहुँचे। उस कमरे में मरीज़ों के बेड पड़े थे। मैंने एक बच्चे से पूछा, बच्चों, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? वो बच्चे मुझे दूसरे कमरे में लेके पहुँचे। इस तरीके से वो बच्चे मुझे अस्पताल में यहाँ वहाँ लेकर घूम रहे थे। मैं बहुत परेशान हो चुका था। मैंने उन बच्चों को डांटते हुए कहा, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे अम्मा बाबूजी से करूँगा। चलो तुम सब अपने अपने अम्मा बाबूजी का नाम बताओ। देखते ही देखते उन बच्चों की आंखें चमकने लगी और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और मेरे चारों ओर घेरा बनाकर घूमने लगे। धीरे धीरे उन बच्चों के चेहरे और भी ज़्यादा डरावने होने लगे और मैं समझ गया, ये वही गांव के बच्चे हैं जिनकी मौत सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर के कारण हुई थी। और आज भी उन बच्चों की आत्मा इसी सरकारी अस्पताल में भटकती है। मैं बुरी तरीके से डर गया। मैं सोच ही रहा था, आखिर मैं इन आत्माओं से कैसे बचूंगा। तभी भगवान की कृपा से मेरा दोस्त जगमोहन मुझे ढूंढता हुआ अस्पताल में आ पहुंचा। जगमोहन की आवाज़ सुन उन बच्चों की आत्माएं गायब हो गई। उस घटना के बाद मैंने उस रास्ते से आना जाना छोड़ दिया। आप सभी से फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही सत्य घटना पर आधारित कहानी के साथ।